नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अयोध्या की, जहां तालाब में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लेकर भाजपा की महिला विधायक केतकी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अयोध्या में तालाब में नहाने गए 2 किशोरों की डूबकर मौत। खंडासा थाना क्षेत्र के मानूडी गांव में मंगलवार शाम तालाब में नहाने गए 13 वर्षीय 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव के निवासी मोहम्मद अख्तर ने ग्रामीणों के साथ शवों को तालाब से बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्राम प्रधान अजय सिंह ने बताया कि गांव निवासी अरमान पुत्र मोहम्मद सलमान व इजहार जान पुत्र कासिम साई लगभग 3 से 4 बजे के बीच गांव के पश्चिम स्थित बाबा के तालाब में नहाने गए थे। नहाते वक्त ही दोनों किशोर तालाब में डूबने लगे। डूबता देख साथ में नहा रहे और 2 बच्चों ने गुहार लगाई। तब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकालते मौत हो चुकी थी। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं प्रभारी थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। अखिलेश यादव का पार्लियामेंट की मस्जिद में बैठक करने पर भड़की बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने कहा कि वो जो कर रहे हैं अखिलेश यादव कहीं मंदिर में ना चले जाएं, नहीं तो मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। यही नहीं, विधायिका ने अखिलेश यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि जो आप संदेश देना चाहते हैं उसका जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता लाठी में तेल लगाकर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। बलिया में बांसडीह विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध करने पर खूब भड़की। कहा, बांग्लादेश के लोगों को भारत का नागरिक बनाने से अच्छा है वो खुद बांग्लादेश चली जाएं और वहां का मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं चली जाएंगी तो यहाँ के लोग शांति से रहेंगे और मां काली को कुछ चढ़ाएंगे कि आफत चली गई। आइए जानते हैं इस विषय में बीजेपी की महिला विधायक बांसडीह विधानसभा केतकी सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव जी का यही सोच है और उनके कार्य करने की शैली भी यही है और यही विडंबना भी है कि वह क्या संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। एक तो जब भी इन लोग किसी भी तरह का कोई काम करते हैं या इनकी पार्टी कोई काम करती है तो प्रदेश को विभाजित करने का ही काम करती है ये। और जिस तरह ये मंदिर मस्जिदों का ये इस्तेमाल करते हैं या भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप किसी धर्म विशेष को आप खुश करने के लिए इस स्तर तक गिर जा रहे हैं कि आप इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गंदी राजनीति कहाँ आपको देखने को मिलेगी और इससे खुली राजनीति देखने को कहाँ मिलेगी कि कैसे अपीजमेंट किया जाता है एक धर्म विशेष का। आप यही तो मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जब आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को या उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को आप कैसे बढ़ावा देंगे। आप यही संदेश देना चाहते हैं तो प्रदेश भी लाठी में तेल लगा के तैयार है। आप जो संदेश दे रहे हैं उसका जवाब वापस आपको मिलेगा। मंदिरों में की होती तो ये छाती पीटने लगते, इनके ऊपर तो आफत विपत टूट जाता कि अरे भाई मंदिर में कैसे मीटिंग होने लगी। ये बार बार भाजपा को जो कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है, वो इसलिए करती है कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि भाई किसी को भी खुश करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपीजमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का नाम लेती है, वह यह कहती है कि मंदिरों की हम सुरक्षा करेंगे, वह यह कहती है हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे और यही बात तो इनके पेट में दर्द है। आप याद कीजिए कि 2017 से पहले यही वो उत्तर प्रदेश है जहां हर महीने कोई ना कोई दंगा किसी न किसी जिले में होता था। यह वही उत्तर प्रदेश है। आज जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से इन्होंने ये जो दंगाई थे जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ रहता था, आशीर्वाद रहता था, उन सब को टाइट किया है और तब से लेकर अभी तक हमारा सौभाग्य है कि एक आध घटना छोड़कर हमारा प्रदेश दंगों की आग से बचा हुआ है। मुझे आप चिंता ना करें, वो मंदिर में आएंगे ही नहीं। वो मंदिर में आएंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वो मंदिर का आप आश्चर्य कीजिए कि इस प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के में राम जन्मभूमि अयोध्या भूमि श्री अयोध्या भूमि पूरे विश्व में
जहाँ भी कोई सनातनी होगा, या सनातनी तो छोड़िए, जो भी हो व्यक्ति विशेष होगा जिसको धर्म के प्रति थोड़े भी आस्था होगी, वह इस धरती पर आकर, अयोध्या जी की धरती पर आके प्रणाम करके गया। पर आप सोचिए कि इस प्रदेश ने 4 बार जिस पार्टी को की सरकार बनाई, 4 बार उन लोगों को मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया, वह एक बार वह व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह आकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर ले। वह कुंभ पे प्रश्न उठाते रहे, वो कांवड़ियों पे प्रश्न उठाते रहे। तो आप चिंता ना करें, वो मंदिर पे तो उनके कदम पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो मंदिर पर आएंगे तो टोपी वालों का वोट बैंक घिसक जाएगा। इसलिए वो मंदिर नहीं आएंगे। वो जहाँ कर रहे हैं, और कृपया वो अपने चरण लेकर किसी मंदिर में घुस ना जाएं। जिस मंदिर में घुसेंगे वह मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तो वो जहाँ कर रहे हैं अपनी मीटिंगें, उनको मुबारक है, जनता सब समझती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यही वो विपक्ष है, इंडी गठबंधन, जो कहता था कि धारा 370 अगर हटेगी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैं तो नहीं भूली हूँ, और आप लोग तो और मीडिया वाले हैं, आप तो कुछ नहीं भूलते हैं, तो आपको भी याद होगा। ऐसे ही ये गीदड़ भभकी है। मैंने कहा कि यह नया भारत है, निर्णय लेने वाला भारत है, सशक्त भारत है। यहाँ पे पाकिस्तानियों की तो दाल गलती ही नहीं, बड़े बड़े देशों की दाल तो गलती ही नहीं। तो इस देश की एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर इस तरह के देश विरोधी बयान देंगी तो क्या लगता है कि उनकी दाल गलेगी? और उनको दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत यही है कि जो बांग्लादेशी घुस आए हैं इस हमारे देश में, उनको किस तरह यहाँ का नागरिक बना दिया जाए, उनको स्थापित कर दिया जाए, यही वो चाहती हैं। तो यह उनका जो उनका मनोभाव है, दुष्ट मनोभाव है, वह कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पर इस देश का नागरिक, बंगाल का नागरिक ही बंगाल की सरकार बनाएगा। और जो उनको करते बने, मैं तो कहती हूँ कि जो उनको करते बने करें। इस देश में गृह मंत्री के रूप में एक चट्टान खड़ा है इस देश की रक्षा करने के लिए, और निश्चित तौर पर जब तक हमारे गृह मंत्री खड़े हैं, इस देश के किसी भी प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होना असंभव है। और अगर इस तरह का उनका कोई सोच है तो अभी से भी वो सुधर जाए। वो तो काफ़ी सुधारक हैं, ऐसे लोगों की सुधारक के रूप में अपने आप को मौजूद करती हैं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, वहाँ जाएं तो शायद कुछ हो जाए, उनके जाने से वहाँ के लोग भी सुधर जाएं। वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिक बनाने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आप जिस तरह बंगाल से घुसपैठिए अंदर आए थे और बांग्लादेशी अंदर आए थे, जिस तरह उन्होंने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया, उनको अपना भाई बंधु बनाया, उनके साथ बस बेचारी टोपी नहीं लगा पाती हैं, बाकी सब तो वो कर ही लेती हैं, खजूर वजूर खा ही लेती हैं जाके। तो इतना सब कुछ यहाँ करने के बजाय, यहाँ पे इतना आफत विपत लेकर आने के बजाय वो वहीं चले जाएँ तो हम सब शांति से रहें। बंगाल के लोग भी जाकर माँ काली को कुछ चढ़ाएंगे कि चलो आफत टली हमारे यहाँ से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पयागपुर में श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हो गया है। बोल बम की आवाजों से गूंजते इस जत्थे ने बुधवार को स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की। इस जत्थे में करीब 36 लोग शामिल हैं जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा धाम की ओर अग्रसर हुए हैं। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं में प्रिंस मिश्रा, ब्रजेश शुक्ला, रिंकू गुप्ता, सतीश सोनी, वीरू साहू, भोला तिवारी, रिंकू, छोटू और यज्ञ सैनी जैसे कई प्रमुख नाम शामिल है। सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। जत्थे के सदस्यों ने अपनी यात्रा के दौरान सभी को शुभकामनाएं दी और बाबा से अधूरे मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। पयागपुर के लोग इस जत्थे को देखकर भक्ति और श्रद्धा से भर गए। ये यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। जैसे ही जत्था आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं ने नारे लगाते हुए अपनी हर कदम पर श्रद्धा व्यक्त की। अब देखना ये होगा कि ये जत्था कब बाबा धाम पहुंचेगा और श्रद्धालु वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। सबसे पहले तो आपको बोल बम। हम सभी पयागपुर वासी लगभग 16-17 साल से बाबा के दरबार में जा रहे हैं, और पहली बार गया था तो एक मन्नत ले गया था साथ में, और वो पूरी हुई। उसकी बदौलत आज सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों भक्त जाते हैं और सबकी मुराद बाबा पूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। मैं भूपगंज बाजार पयागपुर का निवासी हूँ। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। जीएसटी की छापेमारी से परेशान व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम प्रेम रंजन सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी विभाग के अधिकारी छापेमारी से बिना वजह परेशान कर रहे हैं। एटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारी नेताओं ने डीएम प्रेम रंजन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एटा कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं? में ये मांगे हैं
और आज पूरे प्रदेश में दिया है, हर जिले में कि जो जीएसटी का उत्तोलन हो रहा है, भाई टैक्स से वो तो दे ही रहे व्यापारी, लेकिन उसके आड़ में जो उत्तोलन हो रहा वो न हो। क्या उत्पीड़न हो रहा है? उत्पीड़न ये हो रहा है, टैक्स कम जा रहा है, रिश्वत ज़्यादा मांग है। कौन मांगने वाले हैं? जीएसटी अधिकारी वो रोका जाए। तो ऐसे अधिकारियों की क्या शिकायत करी गई है? हाँ, वो माननीय मुख्यमंत्री विज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया है डीएम साहब द्वारा। आप डीएम साहब के यहाँ आए, ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये आज हम जीएसटी से हमारा व्यापारी प्रताड़ित है और उदाहरण के तौर पर जलेसर का उदाहरण आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हम प्रताड़ित हैं क्योंकि रात के 11 बजे तक जीएसटी अधिकारियों के द्वारा ताले तोड़कर छापामारी की जाती है, जैसे कि हम डकैत हैं। इसी बात को लेकर, इसी संदर्भ को लेकर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी ने एक कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में बुलाई और जीएसटी अधिकारियों के प्रति जो हमारे व्यापारियों के प्रति जो उनका गलत संदेश जा रहा है, गलत कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और हर जिले पर हम व्यापारी लोग डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं और जीएसटी से प्रताड़ित हैं और हम एक साथ होकर ये भी निर्णय लिया गया है, अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो एक बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन होगा जिसमें हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे और हर चीज़ से अपने मुख्यमंत्री एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम व क्षेत्राधिकारी कौना भरत पासवान के कुशल निर्देशन में जनपद की एसओजी टीम व थाना गिलौला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पैसे के लालच में पिता की हत्या करने वाला पुत्र और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से एक छोटी लाठी व एक आयताकार लकड़ी की फंटी तथा चोरी किया गया 1,48,000 रुपया बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त सोमेंद्र ने बताया कि उनके पिता चिंकू उन्हें पैसे नहीं देते थे और ना ही पुत्र की तरह व्यवहार करते थे। साथ ही उसके पुत्र की बीमारी के इलाज के लिए पैसे मांगने पर भी पिता ने इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर सोमेंद्र ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर चिंकू की हत्या कर दी और उनके पास रखे 1,48,000 रुपये छीन लिए। गिरफ्तारी करने वाली एसओजी टीम में उप निरीक्षक नितिन यादव प्रभारी, एसओजी मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह, मुख्य आरक्षी तौसीफ खान आदि शामिल थे। थाना गिलौला पुलिस टीम थाना अध्यक्ष विनय कुमार पांडे, उप निरीक्षक मनदीप यादव, उप निरीक्षक अजय यादव आदि शामिल थे। ये 18 तारीख को गिलौला में एक गांव है मीरा मोह, वहाँ पे चिंकू नाम के व्यक्ति की एक मृत्यु हुई थी। तो उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने पे कि उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम पे आया कि उनकी मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई है। तत्पश्चात उनके लड़के भोली राम द्वारा ये तहरीर दी गई थाने पे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पैसों की चोरी को लेकर के उनकी हत्या कर दी है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें गिलौला पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, पूछताछ करते हुए और फिर ये ज्ञात हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने ही पैसों के लिए चोरी किया था अपने पिता को, डर के मारे कि पिता पकड़ लेंगे और फिर मारेंगे पीटेंगे। तो उसी के कारण एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने पिता की उनके द्वारा हत्या की गई, जिसमें सोमेंद्र को अरेस्ट किया गया है आज और उसके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की है। सर, कितना पैसा चोरी किया गया था? 1,48,000 रुपये उनके द्वारा चोरी किया गया था, जिसकी बरामदगी पुलिस के द्वारा उसी की निशानदेही भी किया गया कि जिसको किसी दूसरे गाँव के दूसरे घर पर रखा गया था और वहाँ से बरामद किया गया है। इसके अलावा हत्या में जो भी प्रवृत्त आला कतल थे उनकी भी उसकी निशानदेही बरामद कर। हत्या के अलावा और कोई कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई? पैसे के अलावा अभी जो जांच में पूछताछ में यही आया कि पैसे की चोरी को लेकर के ही उसके द्वारा कि ये इसमें मारपीट होगी मेरे साथ या मेरे साथ पिताजी कुछ व्यवहार करेंगे और उसी के चक्कर में उसने अपने पिता की जान ली। सर, हत्या में कितने लोग शामिल हैं, उनका नाम क्या क्या है? हत्या में जो उनका पुत्र है, छोटा पुत्र सोमेंद्र के द्वारा कैद किया गया, उसके साथ ही एक वृद्ध प्रभावित बच्चा है जो भी शामिल है और उसके विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।